है ना। आप जो ही नमस्कार पंडित जी। हाँ जी, प्रणाम। आज आप यहाँ पर कलोई धाम में आए हैं कपिलेश्वर महाराज के यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप पूजा पाठ कराते हैं और पूजा पाठ के बाद में भगत जन पूजा की बची हुई सामग्री प्लास्टिक में डाल के जो कचरा होता है घर का सब ला करके नहरों में डालते हैं, पानी को प्रदूषित करते हैं। उसके बारे में आप क्या शिक्षित करते हैं लोगों को? मैं ये कहता हूँ जी कि धर्म क्षेत्रस्थ रूपेणम पित्रास्त्र नमस्तुभ्यम अंश रूपेणम नमः। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि क्या नाम से जो ये हम हवन कर्मकांड पूजा तर्पण उसमें सामग्री समिधा बची हुई या प्लास्टिक के डोंगे या राख हमें किसी कारण किसी भी कीमत पे जल में नहीं डालना चाहिए। इससे हम दोष युक्त होते हैं, दोष ग्रसित हो जाते हैं। अस्तम रूपेणम नमस्तुभ्यम हम गंगा चा जमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी ताप्ती पवित्राय नमः। इसको पवित्र रखने के लिए हमें इसको सबको ये सामग्री एकत्रित करके इसको जल का अंश छिड़का, जरा सा जल का छिड़का करके 2 बूंद और जला के इसकी राख बना के किसी भी क्यारी में किसी भी पौधे में किसी भी खेत में मिट्टी में मिला देने से जैसे हमारी शरीर मिट्टी में मिल जाती है, इसका ऐसे प्रक्रिया करने से हमें बहुत सा फल प्राप्त होता है। हम कभी भी नहीं कोशिश करें कि भाई जल में किसी भी प्रकार की चाहे चुनरी हो माँ की या तस्वीर की, मैं कहता हूँ वेद में लिखा हुआ है, साम वेद में कोई तस्वीर खंडित हो गई भगवान की या किसी देवी देवता की तो उसका ऊपर का कागज या लकड़ी सब जला दें चीर के। और क्योंकि हम देखते हैं आज के युग में पीपल के जड़ के पास रखना महान पाप है, ये सामने भी रखा हुआ है, ये महान पाप युक्त होता है। इसको जलाने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। सामवेद में लिखा हुआ है अग्नि पवित्रास्तम नमस्तुभ्यम सर्वकारेषु सर्वदा। अग्नि ऐसी देवता है प्रचलित जिससे हम सभी को भस्म करके उसको मिट्टी में मिला के हम दोष युक्त रहेंगे। तो मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा अपने समस्त बंधुओं से कि कोई भी पूजा पाठ करें और कराएं तो उसको फोटो है या खंडित हमारे घर में मूर्ति फट जाए या किसी कारणवश से फूट जाए, शीशा को डस्टबिन में डालें उसका जहाँ कचरा जाया जाता है, और मूर्ति के लकड़ी के फ्रेम को कागज को ये वेद में लिखा हुआ आप अग्नि को दे के उसकी राख को पौधों की जड़ों में डालोगे, खाद रूप पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होगा और पौधे को एक जीवन एक खाद मतलब भोजन प्राप्त होगा और भगवान प्रसन्न होकर। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि कोई भी पूजा की सामग्री जल में डालें या प्रतिष्ठा की बुराई होती है, क्योंकि फोटो हमारे हवा के कारण रोडों पे पड़ी रहती है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा ये काम समाज सबको प्रेरित करे, कभी भी कोई पीपल के जड़ में फोटो ना रखे, ना जल में प्रवाहित करे। और बताइए जो पूजा का जो नारियल लोग प्रवाहित करते हैं उसका क्या किया जाए नारियल का? देखो जी, हमारे धर्म ने लिखा था धर्म क्षेत्रस्थ रूपेणम, बलि की प्रथा थी कुछ दिन पहले, उसी की प्रथा के लिए हम नारियल का प्रचलन किया गया है। और नारियल जिसमें जल होता है उसमें जीवन का अंश माना जाता है। मैं कहूँगा जल 1 लोटा किसी भी गंगा जी से या जल से, गंगा जी नहर में से भी जो आ रही हैं वो गंगा जी से आई बन निकल के नहर आई हैं, वहाँ का जल ले आएँ, नारियल पे छिड़का करें। अगर वो संकल्प करना है अपने सर से उतार के उसके वो जटा छील के उस जटा को वह अग्नि को प्रवित करें और उसको तोड़ के और उसको जो उसका फल है नारियल कच्चा उसको पवित्रस्त्र रूपेणम रुद्रस्त्र नमस्तुभ्यम, गौ और ब्राह्मण के मुख में भगवान का वास होता है और उनको वितरित करें धो के और उनको बच्चों को खिलाएं, ब्राह्मण को भी दे दें अगर पितृ निमित्त निकाल रखा, और गौ माता को दे दें। इससे बड़ा धर्म नारियल का बांटने में कोई नहीं है। नारियल में बिल्कुल नहीं प्रवाहित किया जाता। मुझे तो अपार कष्ट होता है। गुरुजी ये जो धर्म भीरू लोग हैं वो मानते नहीं हैं, उनको जब कोशिश करते हैं कि भाई नहर में मत डालो फिर भी डालते हैं, उनको क्या कहोगे? देखो जी, हम उन भाइयों को सबसे पहले हाथ जोड़ के पहली बात तो कहते हैं हमारे धर्म ने नम्रते से संवितम रुद्रस्त्र नमस्तुभ्यम, नम्रता से सब चीज़ किया जा सके। हाथ जोड़ के यही कहूँगा, जो ब्राह्मण या जो कर्मकांडी या कोई संत ये बताता है कि इस किसी परिवार के ऊपर से या किसी भाई के ऊपर से नारियल उतार के जल में डालना, पहली बात तो महान पाप के भागी होता है वो जो बताने वाला, और 1000 गुण पाप के भागी होता है जो अपने हाथों से जल को दूषित करता है और नहर में डालता है। ये किसी वेद में अगर कोई लिखता है तो आज मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ उसको लाखों रुपए की नाम दूं कि अगर कहीं किसी वेद में लिखा हुआ है कि नारियल और सामग्री नहर में
पीने वाली नहर में बहा। लाख रुपए की नाम है हमारी तरफ से। श्याम प्रकाश ब्राह्मण, भरद्वाज वेस्ट कॉलेज कैंपस, अस्त दृष्टस्थ रूपेणम नमः, वहाँ मैं रहता हूँ। अयोध्या से आप हैं। हाँ जी। पंडित आपके वाह बारे में, जी, पंडित जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। पंडित जी अयोध्या से हैं और ये काशी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, काशी पढ़े हुए हैं और काशी पढ़ा हुआ पंडित कहते हैं कि सबसे ज्ञानी होता है। पंडित जी आपने कहाँ से शिक्षा की? पंडित जी, प्रभु की देखो, पंडित जी ने शिक्षा जो हर जगह बातें है। बताई आप सब ने सुनी हैं, इनको आप सब पालन करें और नहरों में किसी भी प्रकार का कचरा ना डालें और नहरों को प्रदूषण से कोई भी बचाएं। सामग्री आप नहर सब में का डालें। कोटि कोटि धन्यवाद। और पंडित जी को भी मैं साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कोटि कोटि नहीं जी, मैं कि सभी इतनी जनता का अच्छी मैं हाथ बातें जोड़ पंडित के जी ने हमारे को प्रार्थना करना बताई। चाहता हूँ कि ये सामग्री कभी भी नहर में ना प्रभावित करें, उसको जल को जीव जंतु पीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विषैला पंडित जी, पानी बहुत होता बहुत है तो धन्यवाद। उससे लंबी हो लाखों जाएगी। जीव मरते हैं।